खांगी हज व उमरा टूर ट्रैवल्स होटलों और रेस्टोरेंट्स के अलावा इस सनत से जुड़े इदारों के लिए 2 रोज़ा इंडिया हज उमरा एक्सपो 2019 12 और 13 अक्टूबर को KLCC कन्वेंशन सेंटर एयरपोर्ट रोड शमशाबाद में मुनक्किद होगा। एक्सपो के CEO शेख ताजुद्दीन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस एक्सपो में मुल्क भर से टूर ऑपरेटर्स शिरकत करेंगे। गुज़श्ता साल भी ऐसा एक्सपो मुनक्किद हुआ था जिससे हज व उमरा के खांगी टूर ऑपरेटरों को बहुत फायदा हुआ। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि टूर ऑपरेटर्स को सऊदी खवानीन और वहाँ हाजियों को दस्तियाब सहूलतों से इस सनत से वाबस्ता अफराद को आगाह किया जाए। शेख ताजुद्दीन ने बताया कि वजीर टूरिज्म V श्रीनिवास गौड़ इस एक्सपो का इफ्तिताह करेंगे, जबकि वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली मेहमान खुसूसी होंगे। RTC मुलाजिमीन की JSC ने कल 10 अक्टूबर से अपनी गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल में शिद्दत पैदा करने का ऐलान किया है, जिसके तहत चीफ सेक्रेटरी SK जोशी और दूसरे अहदेदारों से नुमाइंदगियाँ की जाएंगी। JSC से इजहार यकानगत के लिए कुल जमाती कायदीन की एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस प्रेस क्लब समाजीगढ़ में मुनक्किद हुई। मजलिस और TRS के सिवा तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत की और हड़ताली मुलाजिमीन को अपनी मुकम्मल तायद व हिमायत का यकीन दिलाया। TGS के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम ने रियासत में तमाम अपोजिशन जमातों को मुत्तहिद होने का मशवरा दिया ताकि TRS हुकूमत की मुखालिफ आवाम और मुखालिफ मुलाजिमीन पॉलिसियों की शिद्दत के साथ मुखालिफत की जा सके। कॉन्फ्रेंस में BJP के C रामचंद्र और MLC अंजन कुमार यादव साबिक MP के अलावा CPI CPIM के नुमाइंदे भी शरीक थे। रियासत के RTC मुलाजिमीन की हड़ताल आज 5वें दिन में दाखिल हो गई, जिसकी वजह से हैदराबाद और कई इलाकों में अवामी ट्रांसपोर्ट का निज़ाम दरम बरम होकर रह गया। ऐसे वक्त जबकि लोग दशहरे की तातीलात अपने आबाई मकाम पर गुजारने के बाद वापस हो रहे हैं, उन्हें मुतबादिल ज़राए के इस्तेमाल में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। RTC बसों के अदम दसाबी के सबब सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन अजला के मुसाफिरीन से जैम पैक नजर आ रहा था। दारुल हुकूमत हैदराबाद में चंद एक बसें नजर आईं, लेकिन मुसाफिरीन को अपनी मंजिल को पहुंचने में सख्त तकालीफ से दो चार होना पड़ा। रियासत भर में 10,000 से जायद बसें डिपोज में खड़ी हुई हैं और 48,000 मुलाजिमीन ड्यूटी से गैर हाजिर हैं। RTC के इंतजामिया आरजी ड्राइवरों की मदद से चंद एक बसें चला रहा है। अजला, निजामाबाद, वरंगल, करीमनगर से वापस होने वाले सबसे ज़्यादा परेशान हैं। उनमें से कुछ आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसों पर इन्हिसार कर रहे हैं, लेकिन इस रूट पर मसला यह है कि पड़ोसी रियासत की इक्का दुक्के बसें ही चलती हैं। की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने आज राजभवन में रियासती गवर्नर T सुंदरराजन से मुलाकात की और कल जल विहार नेकलेस रोड में होने वाली आलाई बालाई तकरीब में शिरकत की दावत दी। वर्ल्ड पोस्टल डे के सिलसिले में आज डाक सदन हेड पोस्ट ऑफिस हैदराबाद में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें डाक सेवा साल 2019 का अवार्ड दिया गया। कर्नल सागर हनुमान सिंह ने सदारत की, जबकि ब्रिगेडियर चंद्रशेखर साबिक पोस्ट मास्टर जनरल ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस दौरान पोस्ट मास्टर जनरल नुमाया खिदमत अंजाम देने वाले पोस्टल मुलाजिमीन को फी कस 5,000 रुपये नकद और सिपासनामा पेश किया। इस मौके पर तकरीर करते हुए उन्होंने कहा कि पोस्टल सर्विस गुज़श्ता तकरीबन 165 सालों से खिदमत अंजाम दे रहा है। 1,55,000 से ज़ायद डाक खाने पूरे मुल्क में कायम हैं और मुलाजिमीन की तादाद 5 लाख से ज़ायद है। मजलिस के सदर और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर सुहैल अवैसी ने NRC पर अमल दरामद पर सवाल उठाए और कहा कि कानून शहरियत से मुतालिक मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कबल कट ऑफ डेट किस तरह मुकर्रर की जाएगी। उन्होंने कहा कि असम में NRC पर 1200 करोड़ रुपये खर्च हुए और आवाम की जिंदगियों पर काफ़ी असर पड़ा।
अंदाज़ा लगाइए कि अगर एनआरसी को पूरे मुल्क में नाफिज किया जाए तो कितना खर्च और कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। असम में बांग्लादेश से आने वाले लोगों को शहरियत देने 25 मार्च 1971 की तारीख की हद मुकर्रर की गई थी। मरकजी काबीना ने अरकान मुलाजिमीन और वजीफयाबों को 5% DA अदा करने के फैसले को मंजूरी दे दी। काबीना के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मरकजी वज़ीर इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस फैसले से 50 लाख मरकजी मुलाजिमीन और 65 लाख वजीफयाबों को फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि DA का इत्तलाक जुलाई से होगा। मरकजी वज़ीर ने बताया कि हुकूमत ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान स्कीम के तहत सालाना 6,000 रुपये हासिल करने आधार कार्ड की पेशकशी के लाजमी शर्त को 30 नवंबर तक तोसी दे दी है। उन्होंने बताया कि इस स्कीम से 7 करोड़ किसान अपने खातों में राष्ट्र बैंक अकाउंट में 6,000 रुपये हासिल करेंगे। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि हुकूमत ने पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर को मुंतकिल होने वाले 5,300 खानदानों को फीकस 5.5 लाख रुपये माली इमदाद देगी। पनाह गजीनों का बड़ा जत्था तकसीम के बाद मुल्क को आया था और दूसरा जत्था कश्मीर पर कब्जे के बाद आया। वज़ीर-ए-आज़म ने इन पनाह गजीनों को 5.5 लाख रुपए देने का 2016 में ऐलान किया था। माजी की अदायगी में ताखीर से मुताल्लिक़ सवाल पर उन्होंने कहा कि बेशतर पनाह गजी इब्तिदा में कश्मीर से बाहर चले गए थे, लेकिन वो फिर कश्मीर को वापस हुए। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप CBI की खुसूसी अदालत ने एविएशन स्कैम में मुलविस यास्मीन कपूर को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तहवील में मजीद 9 दिन की तोसी दे दी। यह मुकदमा एयर इंडिया की मुनाफा बख्श रूट्स को खांगी एयरलाइंस के हवाले करने से मुताल्लिक था। यास्मीन कपूर को जो कॉर्पोरेट लॉबिस्ट दीपक तलवार की करीबी हैं, 3 अक्टूबर को अदालती तहवील में भेज दिया गया था। दीपक तलवार भी जेल में है। सऊदी अरब में हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने एक उमर रसीदा और अलील हैदराबादी को, जिसे उसके बेटे ने भी छोड़ दिया था और जिनका वीज़ा की मुद्दत भी खत्म हो गई थी, बिलाकर हैदराबाद को भेज दिया है। मुरादनगर हैदराबाद के रहने वाले 61 साला मोहम्मद अब्दुल जब्बार गुज़िश्ता 30 साल से रियाज में एक इंजीनियरिंग कंपनी में काम करते थे। उनकी मुलाजिमत खत्म हो गई और वो कई अमराज में भी मुब्तला हो गए। दूसरी तरफ उनके कफील के इख्तलाफात के सबब उनका अकामा मंसूख कर दिया गया। वो इस साल मार्च से दवाखाने में शरीक थे। उनका मेडिकल बिल 3,50,000 रियाल यानी 66 लाख रुपए हो गया। बिल की अदम अदायगी से वो परेशान हो गए। काफ़ी मशावरत के बाद दवाखाने ने उनका बिल 23,000 रुपये किया। हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने 18,000 रियाल और NRI फोरम ने माबाकी 5,000 रुपये अदा करके बिल को चुका दिया। हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने एयर इंडिया की फ़्लाइट से उन्हें वापस भेजने का इंतज़ाम किया। अमजदुल्ला कॉलोनी हैदराबाद में राशन कार्ड रखने वालों ने, जिनमें बेशतर जिस्मानी माजूरीन भी शामिल हैं, उन्हें सर्कल 3 की राशन शॉप 408 के बजाय 406 को मुंतकिल करने की दरख्वास्त की है। बताया जाता है कि विट्टेपल्ली, फातिमा नगर और फलकनुमा के सैकड़ों राशन कार्ड गरीदों को राशन हासिल करने के लिए तवील मसाफत तय करनी पड़ती है। उन्होंने हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर सुदैन अवैसी से ख्वाहिश की कि वो कमिश्नर सिविल सप्लाईज और चीफ राशनिंग ऑफिसर की तवज्जो इस जानिब मबज़ूल करवाएं।
की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप कर्नाटक असेंबली का इजलास कल शुरू हो रहा है। अपोजिशन ने सैलाब की सूरत से निपटने में हुकूमत की नाकामी पर बीजेपी को घेरने का मंसूबा बनाया है। गुज़िश्ता जुलाई में इख्तियार संभालने के बाद असेंबली का ये दूसरा इजलास है। हुकूमत का कहना है कि 3 रोज़ा इजलास में बजट पर बहस और उसकी मंजूरी अमल में आएगी। चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा जो फाइनेंस का भी कलमदान रखते हैं, अगस्त से अक्टूबर तक अलग हिसाब बजट पेश किया था। इसी दौरान साबिक चीफ मिनिस्टर HD कुमारस्वामी ने हुकूमत को आड़े हाथों लेने की ठान ली है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म HD देवेगौड़ा बेंगलुरु में कल हुकूमत के खिलाफ निकाले जाने वाली रैली की क़यादत करेंगे। मेदक के रुकन पार्लियामेंट के प्रभाकर रेड्डी ने माधोपुर के अपने दफ्तर में AP महेश कोऑपरेटिव बैंक के सदर-ए-नशीन M परशोत्तम दास को तहनीत पेश की। हाल ही में परशोत्तम दास को हिंदुस्तानी कोऑपरेटिव बैंकों का बेहतरीन चेयरमैन करार दिया गया और एक अवार्ड से भी नवाजा था। TRS के रुकन पार्लियामेंट ने परशोत्तम दास की खिदमत की सराहना की। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप कई दहाकों के बाद ईरानी खवातीन कल पहली मरतबा फुटबॉल के मैच का मुशाहिदा करेंगी। फीफा ने सिर्फ मर्दों की पॉलिसी के खिलाफ ईरान को फीफा से खारिज कर देने की धमकी दी थी। इस धमकी की रोशनी में ईरान ने खवातीन को मैच देखने की इजाज़त देने का फैसला लिया। इस्लामी जमहूरिया ईरान में 40 साल कबल ईरानी खवातीन के फुटबॉल स्टेडियम में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई थी। फुटबॉल के आलमी इदारे फीफा ने ईरान से गुज़िश्ता माह कहा था कि अगर ये पाबंदी नहीं हटाई गई तो ईरान को फीफा से ही खारिज कर दिया जाएगा। खवातीन कल तेहरान के आज़ाद स्टेडियम में कंबोडिया के खिलाफ मैच का मुशाहिदा करेंगी। ईरानी वजारत स्पोर्ट्स ने कहा कि 1 लाख की गुंजाइश वाले इस स्टेडियम में खातून शायकीन का खैरमकदम किया जाएगा। कल के मैच देखने के लिए ईरानी खवातीन टिकट हासिल करने के लिए एक दूसरे पर सबकत ले रही हैं। 3500 खवातीन कल के मैच का टिकट लेने में कामयाब हो गए हैं। इनमें शामिल खातून राहा बोरबख्श ने, जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, कहा कि उन्हें यकीन नहीं होता कि वो कल मैच देखने जाएंगी। खवातीन मैच देखने के लिए दूर दराज के इलाकों जैसे मगरबी सूबे अहवाज से भी आ रही हैं। स्टेडियम में 150 खातून पुलिस वालों को भी तैनात किया गया है। तेहरान की सड़कों पर भी अवाम ने बताया कि वो खवातीन को स्टेडियम में दाखिले देने की इजाज़त का खैर मकदम करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की एक एजेंसी ने बताया कि माह मई के दौरान मगरबी अफगानिस्तान में अमेरिका की बमबारी में 30 शहरी हलाक हो गए। अमरीकी अफवाज ने फौरी इसकी तरदीद की। अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मिशन ने 4 माह की तहकीकात के बाद अपनी रिपोर्ट जारी की और उन मकामात की भी निशानदेही की जहां अमेरिका ने बर्बरियत का मुजाहरा किया था। रिपोर्ट के मुताबिक 30 महलूकीन में 14 बच्चे और
5 खातून भी शामिल थीं। अमेरिका ने 2017 में भी तालिबान की तरफ से चलाए जाने वाले ओपियम प्रोसेसिंग प्लांट पर भी बमबारी की थी। रूसी वजारत दफा ने कहा है कि 1200 सीरियन अर्दुन और लेबनान से अपने घरों को वापस हो गए। दूसरी तरफ सीरियन हुकूमत ने दावा किया कि उसने मुल्क के बेशतर इलाकों पर अपना कब्जा दोबारा जमा लिया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।